एक लकवा मरीज का लकवा जैसे जैसे पुराना होता है, उसी तरह से दोस्तों उसकी एक्सरसाइज में भी बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जब इनिशियल एक पेशेंट को जब लकवा होता है, उस समय तो उसको क्या है कि फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद उसको मूवमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद सेल्फ मूवमेंट करता है पेशेंट। जब सेल्फ मूवमेंट आ जाती है, उसके बाद जो है उस मूवमेंट को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए उसको कुछ स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज अलग से करनी चाहिए, जो कि तकरीबन जो मेरे लेवल के पेशेंट हैं, जैसे कि मैं अभी मेरा तकरीबन फोर्थ या फिफ्थ लेवल का मैं पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए क्या है, रसिस्टेड एक्सरसाइज जरूरी होता है। तो रसिस्टेड एक्सरसाइज के लिए मैं दोस्तों आज जो है मैं इसका जो है ये रबड़ बैंड का इस्तेमाल करूंगा। इस रबड़ बैंड का इस्तेमाल करके जो है मैं आज एक्सरसाइज करूंगा। इसमें क्या है कि अपनी वॉकिंग क्वालिटी को सुधारने के लिए और जो है अपनी हमारी जो परेशानियां होती हैं उन सबको दुरुस्त करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं जनार्दन मिश्र, एक हेमरेजिक स्ट्रोक पेशेंट, जो कि 5 साल से मैं इस लकवा से लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या है कि मेरी रिकवरी तो हो चुकी है, तकरीबन थर्ड से फोर्थ स्टेज या फिफ्थ स्टेज तक मैं पहुँच गया हूँ। तो उसी एक्सरसाइज में दोस्तों अभी मैं स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज रबर बैंड के थ्रू करूँगा। तो ये सब एक्सरसाइजों का ही एक मैं छोटा सा भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि मेरी वॉक क्वालिटी में सुधार होगा और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी। इस तरह से दोस्तों मैं इस रसिस्टेड बैंड को मैं अपने दोनों पाँव के बीच में फंसा रखा हूँ, और दोनों पाँव में बीच में फंसा रखा हूँ। ये दोस्तों दूसरी बात, ये रसिस्टेड बैंड आपको कहीं भी मिल सकता है। ये रसिस्टेड बैंड आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है या किसी फिजियोथेरापिस्ट की दुकान में भी मिल सकता है। तो ये इस तरह से बैंड को खरीद करके आप इस तरह से पाँव में लगा करके और इस तरह से जो है पाँव लेट करके ही एक्सरसाइज की जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से पाँव को फैला करके पाँव रबर बैंड फंसा करके और इस तरह से पाँव को जो इफेक्टेड पाँव है उसको इस तरह से ऊपर उठाना है, इतना ऊपर उठाना है और उसके बाद नीचे ले जाना है। इस तरह से ऊपर उठा करके इसमें ध्यान रखने वाली बात की आपका जो घुटना है वो टाइट होना चाहिए। आपके हिप ज्वाइंट से बिल्कुल टाइट करके जब इसको उठाएंगे तो आपके पूरे पाँव की एक्सरसाइज होगी, जो कि आपकी वॉक क्वालिटी के लिए सुधार में बहुत सहायक होगी। तो इस तरह से दोस्तों इस एक्सरसाइज को एक शुरू में जो पेशेंट शुरू करता है, मान लीजिए तो शुरू में तो 10 कीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम से आपके पाँव में स्ट्रेंथनिंग आती जाती है और उस तरह से आप करते करके इसको आप 10-10 के 2 सेट भी कर सकते हैं, 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं। लेकिन जरूर फायदेमंद, मैं भी दोस्तों इस एक्सरसाइज को मैं 3 दिन से शुरू कर रखा हूँ और इसका मेरे को फायदा दिख भी रहा है। तो इस तरह से इसमें जो पाँव की स्ट्रेंथनिंग के लिए और अपनी वॉक क्वालिटी को सुधारने के लिए इस तरह से आप जो है रबर बैंड को इस तरह से खींचेंगे तो आपके पाँव की पूरी एक्सरसाइज होगी। तो इस तरह से करके दोस्तों ये पहली एक्सरसाइज, इस तरह से रबर बैंड को लगा करके आप रसिस्टेड एक्सरसाइज करना चाहिए। ये दिन में 2 बार और कम से कम दोस्तों हफ्ते में 3 दिन या पूरे हफ्ते अगर डेली करेंगे तो इसका और फायदा अलग होगा। तो इसलिए दोस्तों इसको यानी कम से कम 21 दिन कीजिए, जरूर फायदा मिलेगा। इस तरह से अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों पाँव में बैंड को, रबर बैंड को इस तरह से फंसा करके पाँव को अपनी तरफ खींचना है। रसिस्टेड बैंड को अपनी तरफ खींचेंगे तो इससे क्या है, ताकत लगेगी और इसमें जमीन से टच करता हुआ ऐसे रसिस्टेड बैंड को अपनी तरफ खींचो। इससे आपकी जो है जो मसल्स होगी जो थाई की, वो मसल्स स्ट्रेंथनिंग होगी, जिससे कि आपकी क्वालिटी वॉक क्वालिटी में सुधार आएगा। जो आपका पाँव सरकमडक्ट होकर के बाहर जाता है उस तरह से उस सब में सुधार, वो सब मेरे अंदर कमियां हैं दोस्तों। मेरे को भी ये किसी पेशेंट ने ही भी इस एक्सरसाइज के लिए सलाह दिया है और मैं किया हूँ, 3 दिन शुरू किया हूँ, मेरे को बहुत फायदा इसमें लग रहा है। तो इसलिए जो पेशेंट आप घर पे ही कर सकते हैं, कोई फिजियोथेरापिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं इसको करने के लिए। आप जो है घर पे इसको रबर बैंड खरीद करके आप खुद इसको घर पे करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये भी एक्सरसाइज जो है कम से कम 10 से स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे आप में स्ट्रेंथ होती है वैसे वैसे आप इसको बढ़ाते जाइए। 10 का 2 सेट कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, जरूर इसका फायदा मिलेगा। इस तरह से हमारी मसल्स में मजबूती आएगी दोस्तों। तो एक्सरसाइज नंबर 2 दोस्तों इस तरह से रबर बैंड को इस तरह से फंसा करके पाँव में। दूसरी बात दोस्तों, मैं 3 दिन तो वैसे मैं किसी की सपोर्ट लेकर करता था, मेरा बेटा कराता था, लेकिन जो है अभी मैं इसको सेल्फ से खुद से करना शुरू कर दिया हूँ। सेल्फ करना शुरू किया तभी जाकर मैं खुद से अकेले ही वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2। इसी में दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए इस रबर बैंड को यहाँ पे घुटने के पास यहाँ तक फंसा लो। यहाँ फंसाने के बाद हम दोनों घुटनों को अपने साइड में, खास करके इफेक्टेड पाँव को जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो है इस तरह से दोनों साइड में दोनों घुटनों को ऐसे फैलाना है
और फिर दोबारा अपनी पोजीशन में लाना है। इस तरह से करके दोस्तों जब हम ऐसे पाँव को फैलाएंगे तो इसमें क्या है कि रेसिस्ट होकर के इसमें पाँव में ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से पाँव को फंसा करके ऐसे इस तरह से ये भी एक्सरसाइज कम से कम 10 से शुरू कीजिए आप। और जैसे जैसे आप में स्ट्रेंथ आती है वैसे वैसे जो है इसमें आप बढ़ाते जाइए। 10 के 2-2 सेट कीजिए, फिर उसके बाद और स्ट्रेंथ आ जाती है 10 के 3 सेट कर सकते हैं, 10 के 3 सेट कीजिए। इस तरह से करके दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3, जिससे कि हमारी जो यानी पाँव की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होगी और हमारी वॉक क्वालिटी में सुधार आएगा। इस तरह से अगली एक्सरसाइज दोस्तों थेराबैंड को ऊपर करके और खींच करके यहाँ से फिर पाँव को नीचे की तरफ लाना है। इस तरह से करने से जो है हमारी जो थाई की जो हमारी मसल होती हैं ये मजबूत होगी, जिससे कि हमारी वॉक क्वालिटी में सुधार आएगा। इस तरह से करके असिस्टेड एक्सरसाइज जो है करने से हमारी जो है वॉक क्वालिटी में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स रहती है वो तब दूर होंगी। इस तरह से अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों इस तरह से जो है पाँव को यानी रबर बैंड के साथ में इस तरह से खींचने से हमारी जो थाई की मसल्स होती हैं जो ये सब काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों वीक पाँव में के कारण ही आदमी का बैलेंस ठीक नहीं बनता है और उसकी वॉक क्वालिटी सही नहीं होती है। इन सब को एक्सरसाइज करके ही हम एक्सरसाइज अपने रिकवरी को सही तरह से पा सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज कम से कम 10 कीजिए, स्टार्ट कीजिए दोस्तों। और अगर स्ट्रेंथ आती है जैसे जैसे पेशेंट के अंदर वो उसको और बढ़ा 10 के 2 सेट कर सकता है, 10 के 3 सेट कर सकता है। इस तरह से पाँव को जो हमारा सही वाला पाँव उसको सीधा करके और इस तरह से करने में हमारी ताकत ज़्यादा लगेगी और अच्छी एक्सरसाइज होगी। इस तरह से अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों जो ये एक्सरसाइज जो करने जा रहा हूँ ये फुट ड्रॉप के लिए बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है। क्योंकि फुट ड्रॉप के लिए जब पंजे में जब लचक होती है ज़्यादा तो स्ट्रेंथ कम होती है, तो इस कारण से जो है पाँव ठीक से नहीं पड़ पाता है। इसलिए अभी मैं पंजे के अंदर रबड़ को बांध करके नीचे से किसी की सपोर्ट के जरिए बस पीछे से नीचे से पकड़ रखा है। तो इस तरह से पाँव बांध करके जो है पाँव को पहले इस तरह सीधा उठाते हुए ऐसे ले आकर के बेड के ऊपर रखो ऐसे, फिर दोबारा जो है इसको नीचे ले जा करके इस तरह से नीचे ले जाकर फिर दोबारा जो है इस तरह से ले आकर ऊपर ऐसे खींचना है, इस तरह से फिर नीचे ले जाना है, फिर नीचे ले जाकर इसे ऐसे ही मोड़ करके 90 डिग्री तक मोड़ करके सीधा ऐसे पाँव को उठाना है और ले जाकर के नीचे रखना है, ऊपर रखना है। इस तरह से फिर नीचे ले जाना है, ऐसे पंजे को बांधे सहित और स्ट्रेंथ करते हुए ऐसे ऊपर ले आना है और बेड के ऊपर रखना है, फिर जो है नीचे ले जाना है। इस तरह से करके दोस्तों ये भी शुरू में आप 10 से शुरू कीजिए और जैसे जैसे स्ट्रेंथ आती है वैसे वैसे इसको जो है बढ़ाते जाइए। 10 के 2 सेट की 10 के 3 सेट कीजिए जितनी स्ट्रेंथ आती है एक पेशेंट में। इस तरह से करके दोस्तों एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद है। इसी में अगली एक्सरसाइज दोस्तों जिस तरह से 90 डिग्री पर मैं पाँव को रखा था उसी तरह से रख करके यहाँ से पहले पाँव को सीधा करना है। इस तरह से सीधा करने के बाद फिर बेड के ऊपर लाना है इस तरह से, अब ऐसे करके फिर नीचे ले जाना है, फिर नीचे ले जा करके जो है ऐसे मोड़ना है पूरा पाँव को जिस तरह से पहले मोड़ रखा था। अब उसी की तरह से फिर सीधा करना है, फिर उठा करके यहाँ से लाना है। इस तरह से हमारी जो पाँव की जो मसल होती है, जो हमारी थाई की मसल्स और हिप जॉइंट की मसल, ये सब जो है स्ट्रेंथनिंग होगी। इस तरह से फोल्ड करना है पाँव को पहले, फिर सीधा करना है, फिर इसको उठा करके यहाँ पे ऐसे पाँव को ऊपर रखना है। इस तरह से भी एक्सरसाइज दोस्तों कम से कम जो है पहले स्टार्ट कीजिए, 10 से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेंथ आती है पेशेंट में वैसे वैसे जो है इसको बढ़ाते जाइए। 10 के 2 सेट कीजिए, उसके बाद 10 के 3 सेट कीजिए, जितनी जिस पेशेंट में स्ट्रेंथ होती है उतना कीजिए। अच्छी एक्सरसाइज है, जरूर कीजिए दोस्तों। अभी जो दोस्तों चौथी एक्सरसाइज के लिए इस तरह से मैं जिम बॉल का इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से जिम बॉल के ऊपर इस तरह से पाँव को रख करके पाँव को हम अपनी तरफ को इस तरह से जिम बॉल के साथ में इस तरह से यहाँ तक मोड़ेंगे। यहाँ तक मोड़ने के बाद में फिर दोबारा जो है उसी डायरेक्शन में फिर दोबारा ले जाएंगे। इस तरह से करके दोस्तों ये भी एक्सरसाइज कम से कम यानी 10 से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद जैसे जैसे आप में स्ट्रेंथ आती है आप इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। 10 के 2 सेट कर सकते हैं या 10 के 3 सेट कर सकते हैं। जैसी जिस पेशेंट में ताकत आती जाती है वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ इसकी क्वांटिटी रिपीटेशन बढ़ाते जाना है। तो इस तरह दोस्तों ये भी एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है, इसको करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी में ये अगली एक्सरसाइज दोस्तों 5वीं एक्सरसाइज, इसी बाल को जो है इसी डायरेक्शन से जो है हम इसको अभी
अपने लेफ्ट राइट को ले जाएंगे। इस तरह से लेफ्ट ले जाएंगे तो इससे क्या है कि हमारी जो और अलग अलग की मसल हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि दोनों पाँव को जिम बॉल के ऊपर दबा के रखना है। जब दबा के रखेंगे तभी इसका फ़ायदा असल मिलेगा। इस तरह से हम इस तरफ से लेफ्ट ले जाएंगे और फिर राइट को ले जाएंगे। इस तरह से करके हम इस एक्सरसाइज को भी, यानी एक्सरसाइज नंबर 5 को करके हम अपनी वर्क क्वालिटी को सुधार सकते हैं और हम अपनी पाँव के ताकत को बढ़ा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों मैं एक इस बॉल का इस्तेमाल करूँगा। इस बॉल की जगह पे आप एक पिल्लो भी ले सकते हैं, टॉवेल लपेट के भी ले सकते हैं। इस बॉल को क्या करना है, मैं या टॉवेल को जो भी सामान है उसको क्या है कि अपने नी के नीचे इस तरह से लगाना है। इस तरह से नी अपने घुटने के नीचे लगा करके और पाँव को सीधा करके इस तरह से घुटने को दबाना है। जितना दबा सकते हैं आप दबाना है, यानी इस पोर्शन से दबना चाहिए इसके। यानी ये जब घुटना जब दबेगा तो आपके जो नी का जो यानी स्ट्रेंथनिंग होगी और इसमें और ज़्यादा ताकत आएगी। इस तरह से सीधा करके पाँव को अपने घुटने को दबाना है, या तकिया लगा लो या पिल्लो टॉवेल लपेट करके लगा लो इसके नीचे। इसको लगा करके यहाँ पे दबाने से इसके क्या है कि नी की स्ट्रेंथनिंग होगी। ये भी सही दबाने के बाद यहाँ पे 5 सेकंड के लिए होल्ड रखो और फिर जो दोबारा छोड़ दो। इस तरह से दोबारा दबाओ और 5 सेकंड होल्ड रखो और फिर दोबारा छोड़ दो। इस तरह से करके दोस्तों ये भी एक्सरसाइज जो है 10 से शुरू कीजिए और 10 से शुरू करके जैसे जैसे आपके पाँव में स्ट्रेंथ आती है वैसे वैसे जो है आप इसको बढ़ाते जाइए। 10 से 20 की यानी 10 के 2 रिपीटेशन कीजिए और दोनों टाइम दिन में 2 बार कीजिए। इसी बॉल के साथ एक्सरसाइज में दोस्तों अगली एक्सरसाइज जो है बॉल के साथ में एंकल की एक्सरसाइज होगी। ये बॉल को एंकल के नीचे लगा लीजिए। एंकल के नीचे लगाने के बाद में अपने पंजे को अपने तरफ खींचते हुए इस बॉल को दबाइए नीचे की तरफ। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, ये जो बॉल की एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, ये बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। वैसे लेट के ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि मैं 2 दिन वैसे लेट के भी किया था, उसमें अच्छा लगा था मेरे को। तो लेट करके और किसी की सपोर्ट लेकर के अगर बॉल का आपको, जैसे मैं अभी इस पाँव से मैं कर रहा था अफेक्टेड पाँव से, तो इसमें क्या है स्लिप करता जा रहा था, तो स्लिप कर रहा था, पाँव जैसे टेढ़ा होता जाता, तो बिना सपोर्ट के नहीं हो पा रहा था ये। इसलिए मैं सही वाले पाँव से बता रहा हूँ। तो इसको जो इस तरह से पंजे को खींचते हुए पाँव को, पंजे को नीचे दबाइए। पंजे को नीचे दबाएंगे तो इससे एक्सरसाइज होगी। ये एक्सरसाइज ऐसे जब फिर छोड़िए, फिर जो है पंजे को अपनी तरफ खींचिए, इस तरह से दबाइए और इस तरह से करके ये भी एक्सरसाइज दोस्तों 10 कीजिए और जैसे जैसे स्ट्रेंथ आती है वैसे वैसे इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अपने पाँव को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और अपनी वॉक क्वालिटी को सुधार करने के लिए, बैलेंसिंग को सुधारने के लिए ये सब एक्सरसाइजें बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज कीजिए, ज़रूर इसमें फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों मैं भी इस एक्सरसाइज को शुरू किया हूँ, 3 दिन हो गए हैं और मेरे को अच्छा लग रहा है और बहुत मैं महसूस कर रहा हूँ कि इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप लोग भी कीजिए, जो भी यानी स्टेज 3 स्टेज 3rd स्टेज 4th स्टेज वाले हैं या उससे ऊपर वाले हैं, ज़रूर कीजिए, इसमें मजबूती आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, ज़रूर कीजिए, फ़ायदा मिलेगा। और यहीं पे अब आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।